आज मैं आपको 5 ऐसे सीरियल किलर्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप भी एक सीरियल किलर हो। अमरदीप साडा। अमरदीप साडा इंडिया का सबसे छोटा सीरियल किलर है। अमरदीप 8 साल का था जब उसे बिहार के बेगूसराय में 3 छोटे बच्चों की हत्या के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया था। उसने अपने 6 महीने के चचेरे भाई, उसकी 8 महीने की बहन और पड़ोस की एक 6 महीने की बच्ची को 2007 में मार डाला था। शॉकिंग बात यह थी कि उसके परिवार को अमरदीप के पहले 2 मर्डर्स के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने इस बात को परिवार तक ही सीमित रखा। अमरदीप के ऊपर पुलिस को डाउट तब हुआ जब उन्होंने उससे पड़ोस की बच्ची के बारे में पूछा तो अमरदीप बस उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। संतोष कुमार सिंह। प्रियदर्शनी एक लॉ स्टूडेंट थी जो 23 जनवरी 1996 को न्यू दिल्ली में अपने चाचा के घर मृत पाई गई थी। बाद में संतोष कुमार सिंह को इसका दोषी पाया गया क्योंकि वो प्रियदर्शनी का सालों से पीछा कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था। संतोष एक पावरफुल आईपीएस ऑफिसर का बिगड़ेल बेटा था। उसने प्रियदर्शनी के गले में बिजली का तार लपेटकर उसका गला घोट दिया था और फिर बार बार उसके चेहरे पर हेलमेट से वार किया ताकि कोई भी उसकी पहचान न कर पाए। 30 अक्टूबर 2006 दिल्ली हाईकोर्ट में संतोष को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन हमारी भोली सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। ऑटो शंकर। आप लोगों ने गौरी शंकर का नाम कभी नहीं सुना होगा क्योंकि आज दुनिया उसे ऑटो शंकर के नाम से जानती है। 1980 के दशक में ऑटो शंकर ने बहुत सारे मर्डर्स किए जिससे पूरा इंडिया शॉक्ड हो चुका था। पुलिस के अनुसार शंकर की पहली विक्टिम 1987 में ललिता नाम की एक महिला थी। ललिता शंकर की जान पहचान की ही थी जो शंकर के ही किसी सहयोगी सुदलाई मुट्टू के साथ भाग गई थी, लेकिन बाद में शंकर ने उन्हें पकड़ लिया और पेरियर नगर वापस ले आया। शंकर ने सुदलाई मुट्टू को आग लगा दी और उसके अवशेषों को कंबल में लपेटकर बंगाल की खाड़ियों में फेंक दिया और ललिता को मारकर पेरियार नगर में ही किसी खाली प्लॉट में दफना दिया। लगभग 15 महीने तक ललिता के अवशेष नहीं मिले थे। उसके बाद शंकर 1 साल बाद पूरे 6 महीने तक चेन्नई में लड़कियों का मर्डर करता रहा। हालांकि शुरुआत में शंकर ने ऐसा कहा कि उसे फिल्मों से इंस्पिरेशन मिल रही थी, लेकिन उसके फांसी के 1 महीने पहले उसने एक खुलासा किया कि वो उन लड़कियों को कुछ पॉलिटिशियन के कहने पर मार रहा था जिन्होंने पहले उनका रेप किया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉलिटिशियंस अपना सच बाहर आने के डर से उसे ऐसा करने को कह रहे हो। कीर्ति रेड्डी और उसका बॉयफ्रेंड चैंती। हैदराबाद में एक 20 साल की लड़की कीर्ति ने अपने बॉयफ्रेंड चैंती के साथ मिलकर अपनी मां रंजीता का मर्डर कर दिया था और वो पूरे 3 दिन तक उसकी बॉडी के साथ रहे थे। रंजीता के लापता होने के 1 हफ्ते बाद 25 अक्टूबर को उसकी बॉडी रेलवे ट्रैक पर बहुत ही बुरी हालत में मिली। पुलिस के अनुसार रंजीता का मर्डर 19 अक्टूबर को हुआ था जब कीर्ति और चैंती ने उनका गला दबाकर उनकी हत्या कर दी थी। फिर उन्होंने रंजीता की बॉडी के साथ पूरे 3 दिन बिताए, पर जब उनका शरीर सड़ने लगा था तो उन्होंने तेज बदबू के कारण रंजीता की बॉडी को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। स्टोनमैन मर्डर्स। स्टोन किलिंग इंडिया के दूसरे सभी घटनाओं से काफी अलग था। यह इतना ज्यादा भयानक था कि पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि इन हत्याओं के पीछे का कारण क्या था। 1985 में मुंबई में शुरू हुई ये हत्याएं पूरे 2 साल तक चली, जिनमें 12 भिखारियों को एक 30 किलो के पत्थर से उनका सर कुचल दिया गया था। पर 1988 में रहस्यमयी तरीके से ये सारी हत्याएं अपने आप बंद हो गई। फिर उसके 1 साल बाद 1989 की गर्मियों में सेम हत्याएं कोलकाता में होने लगी। भिखारियों को मारने का समय, मारने का तरीका सब कुछ सेम था। तो ऐसा कहा जाने लगा कि मर्डर करने वाला कोई एक ही व्यक्ति है या फिर कोई मुंबई में हुए उन मर्डर से प्रेरित होकर कोलकाता में ऐसा कर रहा है। ये घटना इतनी ज्यादा चर्चा का विषय बन गई कि इस पर एक मूवी भी बनाई गई है जिसका नाम द स्टोनमैन मर्डर्स रखा गया था। वैसे तो यह घटना कभी भी सॉल्व नहीं हो पाई, लेकिन मूवी में इन सारी घटनाओं का कारण बताया गया है। मैंने तो ये मूवी बहुत पहले ही देख ली है और अगर आपने भी ये मूवी देखी है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए।